जय श्री कृष्ण। ये देखे लालो लाल कर दीनी चदरिया, ऐसी झीनी भी है, पतली झीनी रे झीनी। ये एक बहन ने कहाँ से, वृंदावन मथुरा से जन्माष्टमी के निमित्त लाई थी। इसके पीछे नीचे धोती है, ऊपर में वो तो पगड़ी भी है, नंद बाबा का वेश बना के लाई थी एक जन्माष्टमी को। तो आज एकदम अचानक याद आई तो पहन ली। वो अनीता मल्होत्रा, शायद नाम सुना हो, दुर्गा मंदिर में आती है, उसने दी थी। तो तुम जैसे पंजाबी है, वो भी रंगीली है। तो जो मैंने आज प्रारंभ में कहा भक्ति विषय, वैसे तो तीसरा अध्याय चल रहा है कर्म योग, लेकिन थोड़ी थोड़ी अनुपा दीदी के साथ बात हुई थी बीच में। 30वें श्लोक में हमने कहा था भगवान एकदम अचानक, मैंने जैसे कहा पता नहीं क्या मन में आया, एकदम छक्का लगा दिया भक्ति के विषय में, है ना। 2 सत्र पहले हमने कहा था कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशर निर्ममो भूतवा युद्धस्य भगत ज्वर। कि चल छोड़ यार, बीच में भगवान को ही थोड़ा हो गया क्या, इसका भेजा खा रहे अर्जुन को, दिमाग चाट रहा है। भगवान को ही लगा अपने आप को, चल तू छोड़, सब मेरे पे छोड़ दे, कह दिया तो कर, युद्ध कर, ओ जस्ट डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग, है ना, भक्ति में लग जा। ऐसे ही उस पर से याद आया कि भागवत जो भक्ति प्रधान ग्रंथ है, पुराण, उसमें जो मैंने अभी आखिरी में फिर से ख़त्म करते करते ध्यान फिर से रहा नहीं गया, फिर से और एक श्लोक जो कहा, वो पहले स्कंद में, 12 स्कंदों में से पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में 7वां या 20वां ऐसा कुछ श्लोक है। उसमें कहते हैं, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मतलब भागवत में से वन ऑफ द चॉइसेस, one from 18,000, one of the choices from 18,000 verses hand picked by some बड़े में बड़े संतों ने, जैसे कि गौरांग महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु, जिनके नाम से इस्कॉन चलता है, हरे कृष्णा। उनका दिस was number 1 श्लोक out of 18,000 that he had made his own, and there are others like शंकराचार्य also। इसलिए आपके सामने कहा what was that again, ये गीता में नहीं है लेकिन गीता से मिलता जुलता है कि आत्मा रामश्च मुनयोः निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। कि ऐसे मुनि जो आत्मारामी हो गए, जो अपने आत्मा में आराम पा लिया, कुछ कष्ट ही नहीं रहे जिनके जीवन में, आराम ही आराम है। वो खाली रिटायर्ड नहीं हुए, शरीर से रिटायर्ड नहीं हुए, रिटायर्ड भी नहीं हुए, रिटार्डेड भी नहीं हुए, बस स्थिति प्राप्त कर ली। वो गांठी छूट गई, अटक नहीं रही कहीं, निर्ग्रंथ मतलब कोई अटक नहीं रही, कोई खटक नहीं रही, कोई इंसिस्टेंस नहीं रहा, कोई स्टबर्ननेस नहीं रहा, कोई जिद नहीं रही, कोई ऐसा ही हो वैसा ही हो नहीं रहा, कुछ ये ना हो जाए वो ना हो जाए नहीं रहा, कुछ संकल्प नहीं रहा, कुछ विकल्प नहीं रहा, कुछ दृढ़ता नहीं, मृदु हो गए, सॉफ्ट टेंडर, बिल्कुल ऑल इंक्लूसिव, एवरीथिंग इज़ फाइन। और प्रेम से, बुद्धपने से नहीं, प्रेम से, है ना। उनके अराउंड कितने भी सर्कल ड्रा किए, फिर भी उनका सर्कल इतना बड़ा एक्सपेंसिव कि उसमें सब आ गए। ऐसे निर्ग्रंथियों से कहा, ऐसे आत्मा राम मुनियो निर्ग्रंथ अपि मतलब इवन द वो निर्ग्रंथी है, छूट गए, फिर भी उनका मन कहाँ लग जाता है, उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकी भक्ति। अहैतुकी मतलब causeless, without any purpose, unintentional. They're not seeking anything anymore. They don't have any wants. They don't even care about their needs. तो wants तो बहुत दूर रह गए। तो it is not that they are motivated with some purpose, which is why इसलिए वो नारियल फोड़े जा रहे हैं, अगरबत्ती करे जा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, वो पंडित जी के चरण छू रहे, ये मंत्र कह दो, वो मंत्र कह दो, कि दक्षिणा इतनी दे या उतनी दे, कुछ नहीं रहा, कुछ काम ही नहीं रहा, सब सर्वोच्च श्रेष्ठ प्राप्ति हो गई। फिर भी अहेतु की भक्ति किसकी, वो कुर्वंती मतलब करते हैं, रत रहते उसमें, उरुक्रमे। श्री हरि भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण या राम, उनका एक नाम है, जो सहस्त्र नाम आते हैं, 1000 नाम, उरुक्रमे। जो और मतलब सीना, छाती, हृदय जिसमें होता है, उस पर जो चिन्ह है, उसमें रुका हुआ, उसके अंदर जो है, इसके अंदर जो क्रमण करता है, रमण करता है, उर में, छाती में, सीने में, अर्थात वासुदेव, सब में वसने वाला वासुदेव, सबके भीतर रमने वाला राम,
है ना। तो विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त हुआ विष्णु, तो उसकी भक्ति में फिर भी रत रहते हैं। कुर्वन्ति अहैतु की भक्ति। इत्थम भूतगणा हरि ही को वो रुक्रम, जो हरि नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पर इत्थम मतलब इधर, सर्वभूतगण सबों में बसने वाले। तो उसका अर्थ ये था कि वो उनके लिए कोई कार्य भी नहीं रहा, कुछ काम नहीं रहा, कुछ प्राप्ति नहीं रही, कुछ सिद्धि नहीं रही, फिर भी द फाइनल मोमेंटम, जैसे गाड़ी आ गई, अपनी पहुंच गई, वो मेट्रो स्टेशन पे हो, ट्रेन स्टेशन पे हो, अथवा एयरप्लेन लैंडिंग हो रहा हो, अथवा अपनी गाड़ी अपनी कार हो, अथवा दौड़ते दौड़ते स्प्रिंट 100 मीटर, उसेन बोल्ट जब दौड़ता है एकदम डैशिंग क्रॉसिंग द फिनिश लाइन, तो एकदम नहीं खड़ा रहता वो फिर भी अपने ये फ़ोटो देते, वो थोड़ा सा भागते रहता है। 100 मीटर तो हो गए, अभी 107, 108, 109 तक दौड़ते रहता है। क्यों? क्योंकि उसके सीने का, उसके शरीर का मोमेंटम है। ही हैज़ बिन स्प्रिंटिंग सो फास्ट फॉर सो लॉन्ग दैट इट ऑटोमेटिकली गोज इन दैट डायरेक्शन द बॉडी। ऐसे ही ये मुनि इतने जन्मों से भक्ति करते आ रहे कि अभी भक्ति की प्राप्ति होगी, फिर अब करना कुछ नहीं रहा, लेकिन वो मोमेंटम उनको ये शरीर खत्म होने तक लेके जाता है, फिर भी उसी में रत रहते हैं। तो ऐसी वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति की जो वर्णन किया है, तो वो अपने गीता योग का आई एम अवेयर दैट वी डोंट ओनली, आई वांट टू एक्नॉलेज दैट वी डोंट ओनली फोकस ऑन द गीता। अगर ऐसा करते तो शायद जल्दी जल्दी हो जाती, अच्छी हो जाती, फटाफट हो जाती थी। आई एम गिल्टी ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि उसमें अलग अलग रंग भी चढ़ते। खाली सफ़ेद किसको अच्छा लगे, है ना, उसमें 7 रंग तो है, लेकिन जब उस सफ़ेद आसमान में जब इंद्रधनुष निकले, रेनबो निकले, तो कैसे दिखा वो देख वो देख वो देख। खाली आसमान को कौन दिखाता है? वो देख आसमान, सफ़ेद आसमान, नीला आसमान, लेकिन उसमें जो रंग छिड़क जाते तो देखने में अपना मन ही ऐसा है ना। तो इसलिए उसका भक्ति का रस अलग अलग शास्त्रों से सम्मत जो है वो इसलिए ला करके, I hope and I think you don't mind. So with that, I think we should proceed in the Gita. Last time we were pausing at 34. 34वां श्लोक चल रहा था, कर्मयोगी चल रहा है अभी। उसमें था इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ. We'd covered this a little bit and we'd stopped there. So we should pick up there. कि हिंदी में पढ़ के सुनाता हो। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। इसको अगर संस्कृत में धीरे धीरे करें तो इंद्रियस्य अर्थ है इंद्रियां, जो सेंसेस, द सेंसर्स, दिस बॉडी हैज सेंसर्स। जैसे हमारी जिह्वा पे सेंसर्स है, इधर में रखे तो मीठा लगे, उधर थोड़ा अंदर डाले तो तीखा लगे, इधर में खट्टा लगे, उधर में है ना, अलग अलग जगह पे थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स ऑन द टंग एट डिफरेंट लोकेशंस ऑन द टंग। तो ऐसे ही हमारी आँखें, दीज आर सेंसर्स, देर सेंसिंग वट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ देम। हमारे कर्णेंद्रिय सेंसर्स है, द एंटायर स्किन इज अ सेंसरी ऑर्गन। जिह्वा तो हुआ ही, वैसे नाक, the olfactory nerves are sensory organs. So ये इंद्रिय और इनके अर्थ मतलब द ऑब्जेक्ट्स, so the subjects and the objects, ये इंद्रियां हैं और इनसे जो ग्रहण किया जाए, इनसे जो अंदर माल लिया जाए, वो उनके ऑब्जेक्ट्स हो गए। जो देखा दृश्य, जो सूंघा, जो सुना वो शब्द, आवाज़, जैसे है ना, जो चखा वो रस, ये उसका ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स हो गए। सो इंद्रियस्य अर्थ है व्हेन द टू कंबाइन, व्हेन माय आईज फॉल ऑन सम साइट, व्हेन आई टेस्ट समथिंग, व्हेन आई हियर समथिंग, व्हेन आई स्मेल समथिंग, द इंस्टेंट दे कंबाइन, द मोमेंट दे कंबाइन, उसमें वन ऑफ द टू इमोशंस कम अप। ये अच्छा है या बुरा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी शक्कर ज़्यादा हो गई या कम हो गई, अथवा ठीक भी हो गए, हाँ ये फर्स्ट क्लास हो गई, मतलब वी क्वालिफाई दैट, ना उसको लेबल लगा दिया, इट्स लाइक सॉर्टिंग हो गया, उसका कैटेगराइजेशन हो गया, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ रिलेटिव, है ना। अच्छा कंपेयर टू व्हाट, तीखा कंपेयर टू व्हाट, बुरा कंपेयर टू व्हाट,
नमक तुम बना के देखो सब्जी को, तो फिर पता चले अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पत्नी को कह दिया है तो कह तो दिया है, नमक ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भैया बना के देखो। देन वो एकदम अचानक वही अच्छा लगने लग जाएगा, तो रिलेटिव हो गया। तुम जैसा बनाती उसके रिलेटिव ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे बनाता उसके 100 गुना अच्छा हुआ। तो ये सब रिलेटिव का चला मेला है ना, आने जाने वाले कंपेरेटिव। देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट हियर, देयर इज नथिंग दैट कैन बी फर्मली हेल्ड, देयर इज नथिंग दैट कैन बी understood as the gold standard, as the ultimate standard. There's no yardstick, there's no benchmark, it is all relative, and that is troubling, क्योंकि वो तो डिपेंड्स, जो मेरे को अच्छा लगे वो तुमको अच्छा ना लगे, जो तुमको अच्छा लगे वो मेरे को ना लगे, इसको ना लगे उसको ना लगे, then this is all फिर तो मसाला, it's very problematic. And then we will express according to the way we think, and that falls exactly in the opposite way, and the other person and another problem. And they express what they feel and we take it wrongly, and then another problem. So instead of going from strength to strength to strength, हम लोग क्या जीवन में क्या हो, गोइंग फ्रॉम वीकनेस टू वीकनेस टू वीकनेस। एक कमजोरी से दूसरी कमजोरी से तीसरी कमजोरी बाहर आए। हमें करना तो उल्टा था कि एक ताकत से दूसरी ताकत से तीसरी ताकत से ऊपर चढ़ते जाए, ना वो स्पाइडरमैन जब एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को ऐसा करते करते ऊपर के ऊपर आगे जाए तो अच्छी बात है, अगर उल्टा हो तो वो जितना करे वो उतना नीचे नीचे आए, और तो उसको तो कोई अगली मूवी कोई ना देखे उसकी। तो ऐसी हमारी स्थिति हो रही है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित, उसमें जैसे फल में सीड होती है अंदर में बीज होता है, ऐसे ही जो भी हम दृश्य ग्रहण करते हैं उसमें ऑलरेडी वो अच्छाई और बुराई की सीड है। वो तो फल लिया तो उसके साथ बीज को लेना ही पड़ता है, बाद में अलग करे वो बात अलग है, लेकिन लिया तो वो भी लेना पड़ता है, अनलेस यू गेट पिटेड ऑब्वियसली दीज डेज। लेकिन पिटेड इज़ नॉट द होल फ्रूट, पिटेड इज़ पिटेड, इसमें वो होली है। सो राग द्वेषो अवस्थित तयो न वशमागच्छेत्, उसके वश में न हो, अर्जुन को कह रहा है। वो दृश्य देख रहा है, इधर मेरे प्रपिता है, इधर मेरा चाचा को दूसरा मामा है, ये है वो है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो कहते उसको अंदर घुसा के तू बिगड़ जाएगा। तो दिस इज़ नॉट द पैथ, परिपंथिनो, दिस इज़ नॉट द राइट पैथ, दिस पैथ डज नॉट गो टू योर सोल्स डेस्टिनेशन, दिस इज़ नॉट द जर्नी दैट योर सोल इज़ ऑन, यू आर टेकिंग दिस पैथ बट ये भटका देगा तेरे को। क्योंकि फिर से अगेन वाई, बिकॉज दिस इज़ ऑल रिलेटिव। वो तराजू होता है ना, वजन करते थे, वो प्याज लाने 1 किलो प्याज देना, आधा किलो मिर्ची देना, जो भी, तो इधर में वजन रखते और फिर इधर के तराजू के पल्ले में वो रखते, प्याज रखा, बैंगन रखा, वो रखा, वो दिन भर वजन यही करते रहे, मेरे से ज़्यादा है, मेरे से कम है, मेरे से ज़्यादा है, मेरे से कम है। वो वजन को पूछे मारे, लेकिन तुम्हारा वजन कितना है? वो बोले वो क्या होता है, वजन मतलब क्या होता है, वजन कितना, मेरा वजन वर ही टॉकिंग पर, उसको दिन भर इतना ही जाने, जन्म भर मेरे से ये ज़्यादा है, मेरे से ये कम है, मेरे से कम है, मेरे से ज़्यादा है, वो वजन इधर रख दिया, उधर ही बैठ के बस जीवन उसका उसी में चला गया, कम ज़्यादा में, उसको अपना पता ही नहीं मैं कौन सी वस्तु, मेरा वजन क्या है। आई एम द स्टैंडर्ड, आई डिसाइड व्हाट्स व्हाट, वो पता ही नहीं अपने बारे में कि मैं चेतन आत्मा ही हूँ जो आनंद देने वाला हूँ, मेरे कारण आनंद का अनुभव होता है। शक्कर से नहीं मीठा लगता, शक्कर से खाली याद दिलाते, अपनी मिठास अपने अंदर है पहले से, अपना आनंद अपनी प्रसन्नता पहले से है। आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई मेजर अदर थिंग, एनीथिंग दैट कम्स ऑन द अदर साइड। लोहा रख दे, हीरा रख दे, सोना रख दे, बैंगन रख दे, लहसुन रख दे, जो रखना रख दे, लेकिन इधर मैं जो बैठा आई विल मेजर इट, आई विल डिटर्मिन इट्स वर्थ, आई विल डिटर्मिन इट्स वैल्यू, नोबडी डिटर्मिन्स माई वर्थ और माई वैल्यू। इसको पता ही नहीं है, क्योंकि दिन रात इसी में लगा कि ये मेरे से कम है या मेरे से ज़्यादा है वजन पलड़े में। तो हमारी ऐसी गत होती है, भगवान कहते हैं, जब इसी में फंसे रहते तो जो देखने सुनने वाले में अपनी पता ही नहीं, अपने आत्म हीरा कहाँ है, जो लाइक वी गिव वैल्यू टू वॉट एवर इज़ वैल्यूएबल। वो जो हीरा मुर्दे को पहना दे अंगूठी, हीरे की अंगूठी बड़े में बड़े अंगूठी कर दी, कोई नूर हीरा डाल दे गले में, मुर्दे को क्या कीमत है उसकी?
वो तो अपने साथ ले जाएगा, उसको भी जला देंगे काफिन में। गधा हो गया अभी तो, इतना इतना इकट्ठा किया है जन्म भर, और इतना ही पता नहीं कि वो निकाल के कम से कम अपने पत्नी को तो दे दे जाते समय, नहीं अपने साथ जलाने ले चला। तो उस जिसमें जीवन है वो कीमत देता है जो भी देखता है उसको, और जीवन का ही पता न चले, जीवन मतलब क्या है ये ना पता चले, मैं जीवन हूँ यही नहीं पता चले। और वो तो हीरे की कीमत लगाने में लग गया, वो तो वजन वैसे हो गया उसकी स्थिति, जो दूसरों की कीमत लगाने में चल गया, कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और जिस बड़े में बड़ा, अच्छे में अच्छा, सुंदर में सुंदर, शिव में शिव, मंगल में मंगल, पवित्र में पवित्र, स्वच्छ में स्वच्छ, औरों को अपने स्पर्श से पवित्र करने वाला जो तू आत्मा है उसका पता नहीं। ऐसा हो जाएगा भगवान कहते अगर वो बाहर वालों में अटक जाएगा था। इसलिए कहा था तो वो 30वें श्लोक जो था, इसलिए यहाँ पे कहते थोड़ा जितना ज़रूरी उतना ले, थोड़ा खाना खाते समय देखना जरूरी, नहीं तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन आँख बंद करके खा के देखे, एक भी नहीं मिस होगा। वो तो बराबर उल्टा और ढंग से खाया जाएगा, उल्टा माइंडफुली खाया जाएगा। आंखें बंद करके खाओगे तो जो खा रहे उसकी कीमत पता चलेगी, उसकी टेस्ट पता चलेगी। वो इधर वो व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है इधर ध्यान नहीं रहेगा, जो खाया जा रहा है उस पर ध्यान रहेगा। तो जितना ज़रूरी है उतना ग्रहण तो करे। फिर से उपनिषद में क्या आया, यथा औषधवत। दवाई कितनी लेते हैं, इतनी दे दी तो एकदम खा ले, नहीं एक रोज लेते उतनी। तो इससे फिर क्या होगा, रिलेटिविटी में नहीं फंसेगे। जो रिलेटिविटी में नहीं फंसा वो एब्सोल्यूट में स्थित हो गया। द होल जर्नी इज टू रिकग्नाइज our absolute nature, our oneness. The whole journey of the soul is to identify with the one and only, the ananya. Anya में जो अनन्य है उसके साथ, that I am that, aham brahmasmi, that you are also that, tat tvamasi, that we are all that. यहाँ जो भी है ब्रह्म है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति ऐसा देह में हो सकती है भैया, इस सबसे बड़ी। इसके सामने सारा जग सवा कसीरा, कबीर जी कहते जब मिला मुझे आत्म हीरा, लो सालो फेंक दिया सारा दुनिया, ले जाओ तुम, लो ले जाओ जिसको जो ले जाओ, अपने बादशाह बन गए इधर। ऐसी धुरंधर प्राप्ति हो सकती है। और ये क्या सस्ते भी बिख रहे हो इतने में, ऐसा न हो। इसलिए करुणावान भगवान कह रहा है इसमें ज़्यादा मत फंस। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। ये जो हमारा हितकारी होता है, हित चिंतक होता है, वही ये बात कहता है। जो द रियल वेल विशर, द ऑनेस्ट वेल विशर, जिसका दिल दुखता है, जो तड़पता है हमारे लिए, जिससे रहा नहीं जाता जब हम सह नहीं पाते, जो हम रोते हैं तो जिसके आंखों से आंसू निकलते हैं, हमारे दिल पे ठेस पहुँचते तो जो वो पहले रो पड़ता, वही द ग्रेटेस्ट वेल विशर, सुहृदम सर्वभूताना। भगवान कहते हैं मैं सबों का सुहृद हूँ। वही हमको बार बार दिखा रहा है, बेटा इसमें ना फन, इससे नुकसान होगा, इसमें रोना पड़ेगा, इससे मार पड़ेगा, ये तेरी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तू तो देने वाला है। आज से बिल्कुल दूसरों पर डिपेंड ना हो अपनी खुशी के लिए, सब तेरे पास है। इतना है कि तू गिनती नहीं कर पाएगी, देते देते थक जाएगी। फिर भी वो जो कहा था व्हाट्सएप पे मेरे 3 साल पहले, बोले ज्योतिष ने मेरे को कहा था तेरे भविष्य में ऐसा है कि इतना मिलेगा कि तू दे दे के थकेगा फिर भी नहीं ख़त्म होगा। अभी पता चल रहा है, ये व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया तो इतना आ रहा है कि मैं फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ, लेकिन आते ही जा रहा है। तो शायद उसकी बातें कर रहे थे, वैसे नहीं, भगवान वो अपनी बातें कर रहे हैं। तो आज का एक श्लोक तो हो ही जाए। 35 टुडे, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात्। अनुतिष्ठा, क्या बात है, बार बार अनु शब्द आ रहा है इसमें। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। एक बार ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्रसिद्ध भी है, मिसअंडरस्टूड भी है, क्वाइट मिसअंडरस्टूड। क्यों? इसके जो सेकंड लाइन है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह, इसमें आता है कि अपने धर्म में तो मरना श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म इनसिक्योरिटी देने वाला है, एंग्जाइटी लाने वाला है, एंग्शियस करने वाला है, मिजरेबल बनाएगा, दूसरों की नकल करने पड़ेगा। तो इसको लोगों ने स्वधर्म बोले। हिंदू धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, वो दूसरा क्रिश्चियन कन्वर्ट नहीं होना, बुद्ध नहीं बनना, कुछ नहीं उससे,
वो तो होगा, शायद हो सकता है वो भी होगा तो होगा, अच्छा है, लेकिन उस समय हिंदू धर्म नहीं बना था 5000 साल पहले। सनातन धर्म था, हिंदू धर्म उससे उसी का पुत्र है, उसी का बच्चा है, लेकिन सभी उसी के बच्चे हैं। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़म, एनी धर्म, बुद्धिज़्म तो है ही, बुद्धिज़्म, सिख, जैनिज़्म तो हिंदू धर्म के बच्चे हैं। तो सनातन धर्म के ग्रैंड किड्स है कौन? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म तो सनातन धर्म के ग्रैंड किड्स आर स्पेशल, दे आर स्वीटर देन योर ओन किड्स। माय मदर इन लॉ सेज कि हमारे बच्चे कैसे अपने जो छोटा सा पौधा लगाया था, और माय मदर लिव्स विद अस, सो शी सेज कि वो छोटा पौधा लगाया था तो अपने बच्चे बड़े होते तो करना आनंद होता है, और जब उसको मीठे मीठे फल लगते हैं वो जैसे अपने ग्रैंड किड्स है, दोज आर स्वीटर स्टिल, यू लिव फॉर दोज, यू प्लांट फॉर दैट। ऐसे ही बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म को तो और प्रेम करे और अपनाए, क्यों? क्योंकि वो तो अपने सनातन धर्म के लिए देयर आर द स्वीट ग्रैंड किड्स। वो हिंदू धर्म बाप है उनका, तीनों का, और उन सबों का, और हिंदू धर्म के भाई है, क्रिश्चियन, इस्लाम, सगे भाई है, इस सब सनातन धर्म से आए। सनातन इज द एवर रेलेवेंट, एवर फ्रेश, एवर इन फैशन, नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, नेवर इररेलेवेंट, एवर, वो हमेशा अप्लाई होता है। ऐसा जो वो ऐसा सत्य जो हमेशा सत्य ही रहे, और वास्तविक में सत्य तो ऐसा ही है। 5000 साल पहले अगर सत्य था तो वो सत्य था, तो अभी सत्य नहीं, ऐसे कैसे होगा? कोई भी सत्य जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, शाश्वत है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, फिर इज द ट्रूथ। सो उस धर्म की बात कर रहे हैं भगवान। अब कहते हैं जो अपने इनहेरेंट क्वालिटीज़, इंट्रिंसिक क्वालिटीज़, अपना स्वभाव, द वे वी आर, ह्यूमन नेचर, हाउ वी आर सेट, अपना सेटिंग जो है उसकी बात कर रहे हैं भगवान जब धर्म कहते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय। एक सत्र में मैंने कहा था कि वो अपना क्या ये नाम मिला, एक इसको जितू भाई नाम दे दिया, ऐसा रूप दिया भद्दा सा जो भी, और उसका कुछ एक धर्म लगा दिया, रोल, नेम, फॉर्म एंड रोल। कल अपर्णा से बात हो रही थी, बाय द वे कई दिनों में अपर्णा का धन्यवाद नहीं किया, अभी कल याद आया, तो आई शुड टेक दिस मोमेंट, शी इज़ देयर, दैट आई रियली थैंक हर अगेन फॉर एक्सपोजिंग मी टू ऑल ऑफ यू। आपकी साथ संगत मुझे प्राप्त हुई अपर्णा के कारण, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट, and I'm also grateful to you for continuing to put up. So I was talking to her yesterday, and then she reminded me that one time I had said name, role, and name, form, and role. नाम, ये जो नाम सलील खाली नाम रखा है, पहले नहीं था ये नाम, किसी ने रख दिया, दूसरी जगह पे दूसरा कुछ रख देते। तो सलील इज प्योरीफायर, क्लेंसर, ना। तो और फॉर्म, इतना सुंदर फॉर्म दे दिया भगवान ने, एकदम उम्दा, तगड़ा, बिल्कुल सुंदर है ना, कोई भी देख के एकदम महक उठे। और उसको एक धर्म लगा दिया, रोल दे दिया, देख तो बेटा, तू बाप भी है, तो बेटा भी है, तो पति भी है, तो ससुरा भी है, और तू बॉस भी है, तू नेबर भी है। जो भी जब तू नेबर रहेगा तो ये तेरा धर्म है, जब तू बाप रहेगा तो ये तेरा धर्म है, जब पति होगा तो ये तेरा धर्म है। तो ये नाम, रूप और उसके लगे हुए धर्म, उस धर्म की बात कर रहे भगवान यहाँ पे, कि अपने धर्म मेरे तेरा अराउंड जो रख दिया है, तेरा जो धर्म तू समझता है, हम सब अपना अपना धर्म समझते हैं। व्हाट माई रोल इज एवरीबडी नोज राइट नाउ। वो डू दैट फर्स्ट क्लास, डोंट डू दैट सेकंड क्लास एंड नेवर डू इट थर्ड क्लास, डू दैट धर्म फर्स्ट क्लास। वो श्रेष्ठ है स्वधर्म, उसमें मर जाना ठीक है, क्योंकि तू जब यू पिक अप वेयर यू लेफ्ट ऑफ, जो लहर बहती जाती है समुद्र में, अब अगर देखे समुद्र किनारे से उधर से आधा मील दूर से लहर आ रही है, वो बीच में बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो दूसरी बड़ी लहर में मिलके फिर से उसकी यात्रा चलती है। जो पत्थर पे स्मैश होकर के वो तो मर नहीं जाती, उसका जो पानी है तो कोई उधर उल्टी दिशा में जाना नहीं शुरू हो जाता कि उसको उठा नहीं लेता कोई पकड़ के। All it does is melt, combines with the bigger wave, the wave that's coming from behind, and its journey continues to the shore. ऐसे ही हम अगर चलते रहे अपने ध्येय पर, तो जब शरीर छूटेगा तो छूटेगा, वो तो अपने पीछे वाला है ही, तो इधर तो 3 बैठे हैं, वो पकड़ के फिर से लगा देगा जिधर चल जा रहे हो उस दिशा में। इसलिए मस्त रहे अपने धर्म में,
अपने बाप के धर्म में, अपने माँ के धर्म में, अपने बहन के धर्म में मस्त रहे, फर्स्ट क्लास रहे। यार गीता का हाथ पकड़ लिया तो मस्त छोड़ के रहना ही नहीं है, तो फिर इससे मर जाना ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, गारंटी चैलेंज हो ही नहीं सकता कि गीता को अपना यार मस्त नहीं बन गया जीवन, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर दूसरे नंबर का चश्मा पहन कीजिए, दूसरे का चश्मा पहन के तो बराबर दिखता नहीं है ना, अपने नंबर का चश्मा पहने तो बराबर दिख सकते हैं। ऐसे ही अपना धर्म में लगे तो फिर मज़ा आ सकता है इस गीता को पकड़ के। तो वो भगवान कहते हैं, लोग कहते स्वधर्मे निधनम श्रेय, अरे वो भगा क्रिश्चियन लोगों को, भगा मुसलमानों को, मारो काटो, वही भगवान ने कहा है। अपने भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपना भगवान पागल नहीं था, लोगों को मार काटने की भाषा कर ही नहीं सकता। इधर युद्ध की बात अलग है, वो धर्म युद्ध था। वो 10,000 को अगर तकलीफ हो रही तो उसमें से एक को मारना पड़े तो ठीक है, उससे अगर 10,000 का क्लेश वो एक दुर्योधन को उड़ा के अगर बाकी सब का मिट जाए तो दैट इज़ अ डिफरेंट मोटिव। सो इस यहाँ पे अपना समय है 4 मिनट बाकी। सो हिंदी में फिर से अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। सो wherever we have been put in, whichever family, whichever wife, children, neighbors, boss, employee, that is, you have to trust, that is the perfect system for our progress. अपनी जो ट्रेजेक्टरी चल रही, सोल की जो जर्नी चल रही, उसको बराबर एग्जैक्ट बुल्सआई की तरफ जाने के लिए जिधर जो धक्के मिलना ज़रूरी है, कोई खींचना, कोई ढकेलना, गिराना, उठाना जो ज़रूरी है, ताकि वो करते करते there is only one way, as Dr. Strange would say in that movie, some movie that I saw with the family, उसमें वो Dr. Strange, Marvel, DC Comics, something, it says there is only one way. वो मैंने 1,10,000 देख ली, there is only one way to reach that. ऐसे there is only one way for this soul to continue on its journey and reach that destination. However that has to be taken is how we have been put in. So इससे घृणा न करें. There should be no place for hatred in our lives. कि इधर ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ गया, ये बेकार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इन सब में परफेक्ट पाथ है अपने लिए, और दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। दूसरे किसी के लिए नहीं, एक ही के लिए ये परफेक्ट पाथ है, और वो एक मैं हूँ इस पाथ के लिए, और तुम्हारी जगह वो उसके लिए वो तुम हो, और ऐसे हर एक के लिए परफेक्ट पाथ में रख दिया। और ये तो एकदम गधा बनाओगे कि वो परफेक्ट पाथ को छोड़ करके अपनी अकल, अपने को बहुत अहंकारी बन के अपना कुछ दूसरा करने को। Now we have to align with it, we have to do our purusharth, and we have to maximize the benefit, and we have to work with it. इसका अर्थ नहीं है कि कुछ करे ही नहीं, but first acceptance, right? Like we have to accept the circumstance and the situation. We have to acknowledge, accept, only then we can do something with it. तो ये बात भगवान कह रहे स्वधर्मे निधनम श्रेय। अदरवाइज भयावह मतलब क्या? इनसिक्योरिटी। इफ़ यू ट्राई टू इमिटेट समवन एल्स, दूसरे की नकल 1-2-4 दिन कर पाओगे, दूसरे के घर में कितने दिन रह पाते हैं? वेकेशन में जाते तो घर वापस क्यों आने का जी करता है, उधर ही क्यों नहीं रह जाते? और दूसरे ने इतनी अच्छी बनाई थी सब्जी, तो लेकिन उनकी खाओ, संजीव कपूर की खाओ रोज़, फिर इधर अपनी घर की दाल सब्जी क्यों अच्छी लगने लग जाती है? क्योंकि अपना ये स्वभाव है। वो कितना भी सूट पहने, कितना भी ये डाले, कमीज डाले, इस रंग का पहने, लेकिन सोते समय अपना पैजामा ही क्यों अच्छा लगता है? फर्स्ट क्लास उसमें आराम, उसमें जैसा लगता है वैसे इधर उधर नहीं लगता। तो ये अपना नेचुरल है, नैसर्गिक है, निसर्ग है, इसमें प्रकृति है। इट इज़ नेचुरली अलाइंड, इट इज़ एफर्टलेस। इन अदर वर्ड्स, द वे वी आर, अपने आप को इतना उठा दिए, 150-200 को उठा के लेके चलते तो वजन नहीं लगता, और ऐसे एक 25 पाउंड का डंबल उठाते तो हड्डी बस लिख दी थी। ऐसा कैसे होता है? अपना 150 पाउंड को लेकर के चल रहे इधर उधर, एक बार भी नहीं ध्यान में आ रहा कि 150 पाउंड लेके यार मैं इधर पर उछल कूद मना रहा हूँ, और 15 पाउंड को उठाने में मुश्किल हो जाए। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये नेचुरल है, एफर्टलेस है, इसकी सेटिंग हुई है। ऐसा ही जो हमारे में है, हमारे अराउंड जो वो नेचुरल है, उसको अगर अलाइन हो, उसको शरणागति भगवान कहते हैं, अलाइनिंग विद इट। First align, and then all karma will become first class karma yoga.
then we will not compete with everyone. We will insert the L for love and we will complete everyone, not compete with everyone. खुद भी कंप्लीट हो, दूसरों को भी कंप्लीट करे. किसी से कंपीट क्या करना है? अपनी जगह पे अपन फर्स्ट क्लास है, उसकी जगह पे वो फर्स्ट क्लास है. भगवान की दुनिया में सब फर्स्ट क्लास ही है, दूसरा क्लास ही नहीं. एक ही भगवान, ओके, ही इज़ द फर्स्ट वन, तो उसका क्लास कौन सा होगा? फर्स्ट क्लास ही होगा. तो अपने आप को भी न कोसे. तुम अगर उसके फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे तो तुम्हारी अपनी औकात है इसलिए बिठाया. औकात नहीं हो तो धक्के मार के भगा देते थे. इधर बिठा. ये जो मनुष्य देह है ये उसका फर्स्ट क्लास का डिब्बा है. फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बिठाया. मनुष्य अगर बनाया तो उसने बनाया तो है, फिर लाइक ही है इसीलिए. तो फिर उसमें इसका वो पूरा लाभ लेकर के अपनी प्राप्ति करे, उससे मिले. चलो फिर इस रोकते समय हो गया. जय श्री कृष्ण. वी विल पिक अप नेक्स्ट टाइम. अर्जुन कहते हैं कि तो ये सब तो ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या था यार? मेरे यार, वो उसका भाई है, उसका दोस्त है, 1.25 साल से बड़ा है. देन वेयर इज द प्रॉब्लम? गड़बड़ कहाँ होती है बता. तो फिर भगवान बताने लग जाएंगे गड़बड़ इधर होती है करके नेक्स्ट टाइम. चलो नेक्स्ट. थैंक यू अगेन. जय श्री कृष्ण.